सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और आज समास का नया अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। सभी लोग विधिवत रूप से पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आइए विलंब न करते हुए समास का टॉपिक शुरू करते हैं। समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। परिभाषा की बात करेंगे, जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है या जोड़ा जाता है कि उनके आकार में कमी हो, यानी आकार उनका छोटा हो किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। इस प्रक्रिया को या कह लो इसको समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यहीं से लिख देना है, परिवर्तन ना हो, इसको समास कहा जाता है। ठीक है, तो इसे समास कहते हैं। समास के भेद की बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके आकार में कमी हो किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, इसको समास कहा जाता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा करना, छोटा रूप। विग्रह का अर्थ क्या होता है? दोनों पदों को, शब्दों को अलग करना, तोड़ना, समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद की बात करेंगे तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। वैसे मुख्य रूप से तो 4 हैं, लेकिन टोटल 6 भेद माने गए हैं। 6 भेद आपको लिखने हैं। 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास। यहाँ लिख लेंगे तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। फिर आपका है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और फिर है आपका द्विगु समास। फिर है आपका द्विगु समास। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये आपका नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार से 6 समास हैं। पहले समास की बात करें तो पहला समास अव्ययी भाव है। हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब है जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है
वह समास जिसका या जिस समास का पहला पद अव्यय होता है ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद या उत्तर पद दूसरा पद संज्ञा होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। बात उदाहरण की करते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे यथाशक्ति ठीक है, यथाशक्ति आपने लिख दिया। यथाशक्ति में क्या हो गया, इसका अगर विग्रह करें तो हो जाएगा यथाशक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार ठीक है, ये हो गया आपका यथाशक्ति। फिर आपका है आजन्म ठीक है, जन्म पर्यंत लिख देंगे, जन्म पर्यंत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अव्यय क्या है, इसमें अव्यय यथा है, इसमें अव्यय आ है ठीक है। संज्ञा क्या है, शक्ति है, इसमें जन्म संज्ञा है ठीक है। प्रत्येक का क्या होगा, एक के प्रति, एक के प्रति, प्रत्येक का एक के प्रति। यहाँ पर क्या है, जो ना प्रति लगा यहाँ पर, तो प्रति प्लस एक, इसका जब संधि करेंगे प्रति प्लस एक होगा, तो यहाँ पर प्रति जो है वो आपका अव्यय हो जाएगा और एक आपका संज्ञा हो जाएगा। अगला है बेसऊर, बिना सऊर के, ठीक है। यहाँ पर बे जो है अव्यय है, सऊर जो है वो संज्ञा है। इस प्रकार से आपने अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देखे। विस्तृत उदाहरण के लिए अगला वीडियो जो आपको कल मिलने वाला है उसमें बताएंगे अन्य समास जो हैं तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, आपको उस वीडियो में पढ़ा दिए जाएंगे। इसलिए आप निरंतर बने रहिए और अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।